चलिए सीधे इस बहुत ही प्यारे कथा प्रसंग में चलते हैं। आज हम एक बेहद खूबसूरत बचपन की घटना पर बात करने वाले हैं, जिससे हमें भगवान कृष्ण और राधा जी के स्वभाव की एक बहुत ही अनोखी झलक मिलती है। नंद भवन की इस छोटी सी घटना से हमें पता चलता है कि कैसे इन दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग लेकिन एकदम परफेक्ट था। तो कहानी शुरू होती है एकदम नंद भवन के बीचों बीच से, जहां एक बहुत ही मजेदार बहस चल रही है। बाल कृष्ण पूरी जिद पर अड़े हुए हैं और अपनी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं। कहते हैं, मैया तू मेरो ब्याह कब करा रही है? जरा सोचिए, वो इतने छोटे हैं और शादी की रट लगाए बैठे हैं। ये दिखाता है कि बचपन में कृष्ण कितने निडर और बेबाक थे, जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और अपनी इस मांग को सही साबित करने के लिए जो तर्क वो देते हैं ना, वो तो सच में और भी दिलचस्प है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मैया को साबित करने में लगे हैं कि वो अब बड़े हो गए हैं। उनके मासूम तर्क सुनिए। वो कहते हैं, देखो अब मैं तुम्हारी गोद में नहीं बैठता, और तो और पहले तुम मुझे खिलाती थी, पर अब मैं खुद छीन कर खाता हूँ। और सबसे बड़ा सबूत जो वो देते हैं वो ये कि देखो मैया, अब मेरे पूरे 4 दांत निकल आए हैं। मतलब ये पूरी लिस्ट सुनकर ही समझ आ जाता है कि वो कितने तर्कशील और अपनी जिद के पक्के थे, जो आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। तो यहाँ हमें कृष्ण के व्यक्तित्व की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलती है। एकदम चंचल, अशांत और अपनी भावनाओं को खोलकर व्यक्त करने वाले। वो लगातार बहस कर रहे हैं, अपनी बात पर अड़े हैं। मतलब यहाँ कोई शांति नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मुखर ऊर्जा है जो पूरे अधिकार से अपनी मांग मनवाना चाहती है। लेकिन जब ये बहस एकदम अपने पीक पर होती है, तभी अचानक घर के बाहर से एक आवाज आती है, अरे घर में कुंवर कन्हैया है क्या?